तुला राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का। अभिनंदन, आभार। तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। ग्रहों की चाल दिन प्रतिदिन बदल रही है। इस ग्रह की चाल में और ग्रह गोचरों के बीच में कुछ समय ऐसा आता है जब जातक उन्नति प्राप्त कर सकता है, जब जातक आगे बढ़ सकता है, अपनी समस्याओं से मुक्ति के मार्ग उसे प्राप्त हो सकते हैं, मार्गदर्शन मिलता है। ऐसा ही कुछ विशेष समय और काल आ रहा है अगले 3 से 5 दिनों में। हालांकि हमने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि ये स्थिति थोड़ी सी कठिन है। ये स्थिति अब भी कठिन रहेगी, आगे भी रहेगी, क्योंकि राहु के साथ में बुध, शुक्र और सूर्य की युति कोई अच्छी युति नहीं है। ये जीवन में बाधा कारक है, अवरोध उत्पन्न करेगी। लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वह बहुत ही गूढ़ और बहुत ही गुप्त ज्ञान और विद्या है। इस समय पर ग्रहों के आधार पर अगर बोले तो चंद्रमा आपको कुछ हद तक सपोर्ट करेगा। चंद्रमा का जो गोचर है वह वैसे तो शनि के साथ हो रहा है, मीन राशि में है, लेकिन आने वाले 3 से 5 दिनों में चंद्रमा का गोचर बड़ा ही शुभ होने जा रहा है। साथ ही साथ गुरु भी चंद्रमा के साथ मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब आपकी कुंडली में चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा तो गुरु की अनुकूलता बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों ही देव हैं, दोनों ही सौम्य हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगले 3 से 5 दिनों में कुछ विशेष घटनाक्रम होंगे जिनमें आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप अपने जीवन की इस समय की चल रही परेशानियों से आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकें। इन घटनाक्रमों को पहचानना, इनके अनुरूप अपने जीवन में यथा उचित परिवर्तन है वो करते जाना, साथ ही साथ कुछ विशेष उपाय और क्रियाएं भी करते जाना, ताकि ग्रहों का आपको पूरा सपोर्ट मिले। इसी के साथ साथ देवी देवताओं की भी पूरी कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे। ये सारी बातें आप तभी कर पाएंगे जब आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे। लेकिन बंधुओं, इन सबसे बढ़कर आपको एक विशेष बात बताना चाहते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है, क्या कोई ऐसी क्रिया है जो आपकी इच्छा और मनोकामना को केवल 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर पूरी करने का सामर्थ्य रखती है? जी हाँ, जो लोग आजमाना चाहते हैं वो भी इस क्रिया को करें जो हम आपको बता रहे हैं, आगे हम आपको कार्यक्रम में बताने वाले हैं, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। और जिन लोगों को धर्म पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है, उन्हें तो इस उपाय का कई गुना फल प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुछ शक्की, बहमी और कुतर्की लोग भी होते हैं समाज में, तो चीजों को बस आजमाना चाहते हैं। किसी ने कुछ बता दिया, उसे बस आजमाना चाहते हैं। परिणाम मिल जाए तो उसमें उनकी मेहनत है, और यदि परिणाम ना मिले, नकारात्मक परिणाम मिले, तो उसमें बताने वाले का दोष है। ऐसे लोग हैं समाज में। तो हम ऐसे लोगों को भी यहाँ पर इस बात के लिए इनवाइट करते हैं कि वो भी इस कार्यक्रम में जो हम उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को देख लें और इसे करना प्रारंभ करें। 3 दिन के अंदर अंदर जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह पूरी होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, एक बात निश्चित है कि कोई भी उल्टी सीधी अफलातूनी इच्छा यदि मांगेंगे तो वो नहीं पूरी होगी। जैसे कि मानकर चलो कि आप अभी कमाते हैं 10,000 रुपए महीने या 20,000 रुपए महीने, और आप मांगने लगे कि हमको 10 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए, 1 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल जाए। ऐसा नहीं होगा। विधि के विधान के विपरीत कुछ भी नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो जो भी इच्छा मनोकामना है वो ऐसी मांगे, जैसे कि कोई काम कर रहे हैं और वो काम में सफलता नहीं मिल रही है, जैसे कि कार्यस्थल पर वातावरण आपके विपरीत बना हुआ है, मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, जैसे कि कोई रोग है जो आपको घेर कर बैठा है, उससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। यानी कि जो इस समय की कठिनाई है, जो आपको सुलझने का अवसर नहीं दे रही है, सोचने का अवसर नहीं दे रही है, उस कठिनाई से मुक्ति का मार्ग तलाशेंगे तो अवश्य ही मिलेगा। ठीक है? कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम बड़ा शक्तिशाली है। कई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को यह कार्यक्रम लेकर आया है आपके लिए। लेकिन आप ग्रहण शक्ति प्रबल रखेंगे तो चीजों को ग्रहण कर पाएंगे। देने वाला कुछ भी दे सकता है, लेकिन लेने वाला वो सब ले पाएगा कि नहीं, ये निर्भर करता है कि उसमें कितना सामर्थ्य है। देखो, भगवान के मंदिर में तो सब जा रही है, लाखों की भीड़ जा रही है, लेकिन लाखों की भीड़ में से कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिनके ऊपर भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। उन्हें इस कृपा का पूर्ण आभास है और उन्हें लाभ भी होते हैं, उनके काम भी बनते हैं और वे बड़ा सत्कर्मी जीवन जी रहे हैं। भगवान की बड़ी ही प्रशंसा करते हैं, कीर्ति यश गान करते हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं, नहीं, कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान उन्हें देते नहीं, देते उनको भी हैं, लेकिन ग्रहण करने वाला में इतनी पात्रता नहीं है। भगवान की कृपा को आप ये ना मानिए कि भगवान चुन चुनकर कृपाएं देती हैं, इसको देंगे इसको नहीं देंगे, नहीं। भगवान की कृपा को आप ऐसे मानिए जैसे आसमान से बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है। अब वो पानी कभी ये नहीं सोचता कि हम इसके घर पर बरसेंगे, इसके घर पर नहीं बरसेंगे, नहीं। पानी तो सब जगह सर्वत्र बरसेगा। ऐसे ही भगवान की कृपा है, वो तो सर्वत्र बरस रही है। लेकिन जिसके पास उचित पात्र होगा और जितना बड़ा पात्र होगा, जैसा पात्र होगा, वह उतना ही पानी घर ले जा पाएगा। मतलब कि यदि आपके पास बहुत से तो ऐसे कुतर्की और मूर्ख अधर्मी लोग हैं समाज में आज के समय में कि वो तो अपना पात्र ही उल्टा करके खड़े हैं। यानी कि पात्र तो खूब बड़ा है, बाल्टी है, लेकिन उल्टी लेके खड़े हैं।
इतना सा पानी ठहरा और कहते हैं कुछ नहीं होता, पूजा करने से, भगवान के घर जाने से, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, फालतू चीजें हैं। पात्रता तो शून्य है, बुद्धि खूब है, ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, सब कुछ है, सामर्थ्य है, लेकिन बुद्धि की दिशा विपरीत है, उल्टी दिशा में बुद्धि चलती है। तो कहने का मतलब ये सारे जो प्रपंच आपको हम बता रहे हैं, इन सब का उद्देश्य यह है कि आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आपकी पात्रता प्रबल हो। ध्रुव को 5 वर्ष में भगवान के दर्शन हुए, प्रहलाद को 7 वर्ष में भगवान के दर्शन हुए। क्यों हो गए? क्योंकि उनकी पात्रता प्रबल थी। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कि जीवन भर तप करते हो गया, राम नाम जप करते हो गया, तब भी उन्हें कोई आभास नहीं, कोई भाव नहीं, उल्टा मन मलिन और है, क्योंकि पात्रता नहीं है। तो ये पात्रता आपके अंदर कैसे आएगी, ये भी ज्ञान का विषय है, चर्चा का विषय है। ऐसे नहीं आ जाएगी कि आप सोचे कि हाँ अब हम चीजों को समझ जाएंगे, ज्ञान हासिल कर लेंगे और हो गया। नहीं, इसमें भी गुरु के ज्ञान की, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और वो ज्ञान मार्गदर्शन आपको इस कार्यक्रम में मिलेगा। गुरु का महत्व इसीलिए तो बहुत अधिक है क्योंकि गुरु आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। तभी तो गुरु को मार्गदर्शन, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, उसी को तो गुरु कहते हैं। तो आप चिंता न करिए, इस कार्यक्रम में आपको वह ज्ञान भी मिलेगा जो आपकी पात्रता को बढ़ा देगा, आपकी जो ग्राह्य शक्ति है उसको प्रबल कर देगा, और आप ईश्वर की कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ, तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। बाकी 5 बड़ी भविष्यवाणियां तो हम आपको बताएंगे ही, और एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय कार्यक्रम के अंत में बताएंगे जो 101% काम करेगा ही करेगा। और हमने तो उन लोगों से भी कह दिया कि जो हमें चेक करना चाहते हैं, हमें छोड़ो, हमें तो चेक ही ना करो, हम तो किसी लायक ही नहीं है, लेकिन उपाय को चेक करना चाहते हैं, उनके भी काम बनेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, कार्यक्रम अंत तक देखना, जिंदगी आपकी बन जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी, ये कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए, इसी सद्भावना के साथ महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे मां, हे महामाई, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं, आपका एक हिस्सा हूं, आपके शरीर का ही एक अंश हूं। इस तरह से अपने भावों को अलग अलग रूपों में प्रकट करिए। हमारे शब्दों को रिपीट करने से कुछ नहीं हो जाएगा, आप उन शब्दों का मनन करिए तो आपके अपने शब्द बन जाएंगे, और जो आपके अपने शब्द होंगे वो आपके भाव शब्द हैं, और उन्हीं में तो सामर्थ्य छिपा है ग्राह शक्ति बढ़ाने का। ईश्वर तो भाव प्रधान है, वस्तु प्रधान नहीं है। हम यही तो गलती करते हैं, हम वस्तुएं देने लगते हैं, महंगी मिठाई चढ़ाएंगे, अच्छी फूलों की माला चढ़ाएंगे, महंगी महंगी चीजें देंगे भगवान को, इस सब से कुछ नहीं होता। सारी बात आपने समझ ली है। अब बता देते हैं श्री यंत्र के विषय में। बहुत ही लिमिटेड श्री यंत्र हमने जागृत अभिमंत्रित किए हैं। मेहनत बहुत लगती है, इसलिए सीमित संख्या में जागृत किए जाते हैं, तेजी से निकल रहे हैं, लोग बुक करते जा रहे हैं। यदि आपको भी अपना श्री यंत्र चाहिए, क्योंकि श्री यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो माता लक्ष्मी को साक्षात आपके घर में स्थापित कर देगा, अष्टलक्ष्मी, विष्णु लक्ष्मी, और सारी समस्याओं की जड़ आज के इस समय और काल में कहीं ना कहीं घूम फिर कर धन ही है, पैसे की ही कहीं ना कहीं शुरुआत है, समस्या की जड़ वही है। तो वो समस्या जड़ से समाप्त होगी जब श्री यंत्र जागृत अभिमंत्रित आपके घर पर स्थापित होगा। मंगवा सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए वीडियो नंबर में है, इन पर फोन करिए, सारी बातें आपको समझा दी जाएंगी। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली बात, 3 बातों का विशेष ख्याल रखना। पहली बात, किसी से भी तुलना नहीं करना। अपने जीवन की, अपनी उपलब्धियों की, अपनी परेशानियों, अपने दुख तकलीफों की दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ तुलना मत करना। जैसे ही तुलना करोगे दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। ये समय सही नहीं है। शनि और चंद्र का मेल है, मन को खराब करने वाला मेल है। चंद्रमा खराब हो जाता है और मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन ही हार गया तो फिर जो रोजमर्रा के कार्य हैं वो भी करना मुश्किल हो जाएगा। सुबह से शाम तक का जीवन जीना दूभर हो जाएगा, जीवन नरकीय हो जाएगा। अपना जीवन, अपना शरीर, अपना स्वास्थ्य, अपना घर, अपना काम, व्यापार सब बुरा लगने लगेगा।
तो किसी से कंपैरिजन नहीं, किसी से तुलना नहीं, किसी के देखा देखी कोई कार्य नहीं करना, किसी से जल्दी से झटपट से प्रभावित होकर कोई कार्य न करना, जल्दबाजी में कोई कार्य न करना, इसका विशेष ख्याल रखना यह बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, सावधानी रखनी है। यहाँ पर कोई मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, आपको अपनी बातों में फंसाने का प्रयास करेगा, लच्छेदार बातों में नहीं आना, भविष्य के हसीन सपने नहीं देखना, प्रेम संबंधों में भी चतुराई का प्रयोग करना, क्योंकि वहां पर भी दुरुपयोग किया जाता है। हम अभी 2-3 दिन पहले ही एक महिला है, उनसे हम बात कर रहे थे, मीटिंग चल रही थी, अपॉइंटमेंट बुक की थी उन्होंने, उनसे बात कर रहे थे तो वो कह रही थी कि हम जानते हैं कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारा दुरुपयोग कर रहा है। 15 लाख रुपए हम उसको दे चुके हैं, लोन लेकर पैसा दिया है और हम उसकी किस्त चुका रहे हैं, और आज वह व्यक्ति हमसे ठीक से सीधे मुंह बात भी नहीं करता है और रिश्ता तोड़ने की भी धमकी देता है। तो अब यहां पर क्या हुआ है, प्रेम संबंध गलत हो गए क्योंकि भावनाएं गलत दिशा में डायरेक्ट हो गए, अपने आप को ही समझ नहीं पाए, केवल मन में जो विचार उठे, जल्दी से किसी को देखा उससे प्रभावित हो गए और दिखावेबाजी में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। एक ऐसे बंधन में बंध गए जो बंधन बोझ बन गया। कहने का मतलब यह है कि आज का जो समय और काल है, यहाँ पर लोग कई नकाब मुखौटे लगाकर घूमते हैं। आपको जो मुखौटा पसंद है वही लगा लेंगे अपने चेहरे पर और उसी मुखौटे को आपको दिखाएंगे बार बार, जब तक कि आप उनके जाल में फंस नहीं जाएंगे। जी हाँ, ये कड़वा सच है, सुनने में अच्छी नहीं लगती ये बातें और हमें भी कहने में आनंद नहीं आता है, लेकिन क्या करें, हम रोज देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं, कुंडलियां आती हैं, लोग आते हैं, अपनी कथा व्यथा सुनाते हैं और हम देखते हैं कि अक्सर यही हो रहा है, सीधे साधे लोगों का शोषण हो रहा है। तो आपको यहाँ पर चालाक बन जाना है। कोई जैसे ही मीठी मीठी बातें करे, आपको खुश करने की कोशिश करे, चालाक हो जाइए, सतर्क हो जाइए, कोई ना कोई मतलब है जो अपना साधना चाहता है। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच्चे प्रेमी हैं, आपको सचमुच में बहुत चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, आपके खुश होने में उनकी खुशी है। उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना, उन्हें पहचान लेना, इतना तो बोध अपने अंदर बनाकर रखिए। जो तुरंत मिले और तुरंत से ऐसी बातें करने लगे, वो इंसान धोखेबाज हो सकता है। इस समय और काल पर आपके साथ धोखा फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है और यह धोखे का समय है। तीसरा, वाहन आदि बहुत संभल कर चलाना है, रात्रि के समय यात्रा नहीं करना है, काले नीले रंगों को अवॉइड करना है, कोई भी हस्ताक्षर, डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, साइन काले रंग से नहीं करना, काली पेन से नहीं करना है और जल्दबाजी में कोई एग्रीमेंट नहीं कर लेना है, पैसे को निवेश जल्दबाजी में कहीं नहीं कर देना किसी की बातों में आकर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना विशेष ख्याल रखना है, वाहन खुद का चलाएं, किसी और का ना चलाएं। ठीक है, काले रंग का वाहन यदि आपका है तो उसे ज्यादा अलर्ट होकर चलाएं। वाहन आदि खरीदने का मन बना रहे हैं, क्योंकि वाहन खरीदने के योग हैं, अगले 5 से 7 दिनों में आप बहुत सारे लोगों के जीवन में वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। तो यदि सेकेंड हैंड वाहन ले रहे हैं तब तो ले सकते हैं, परंतु नया वाहन इस समय यानी अगले 3 से 5 दिन ना लें, 3 से 5 दिन के बाद ले लें। और फिर देखो, जब भी कोई नया कार्य करने जा रहे हो, जीवन में वाहन लेने जा रहे हो, घर मकान लेने जा रहे हो, नौकरी ज्वाइन करने, बिजनेस शुरू करने, विदेश यात्रा, कोई भी बड़ा फैसला लेने जा रहे हो, तो अपनी कुंडली एक बार क्यों नहीं दिखा लेते हो। बाद में फिर वही होगा कि अब पछताए होत क्या कि चिड़िया चुग गई खेत चुगवाने के बाद तो आओगे ही, यहाँ नहीं तो कहीं और जाओगे, कुंडली तो दिखाओगे ही, भगवान के दरबार में जाओगे, मिन्नतें करोगे, लेकिन पहले से ही मार्ग जब खुला हुआ है तो क्यों नहीं उस पर आ जाते। तो कहने का मतलब ये, हमारी सलाह आपको ये है कि कोई भी बड़ा कार्य यदि करना चाह रहे हो तो ठहर जाओ, रुक जाओ, ये मंथन का समय है ना। इस समय और काल पर जल्दबाजी नहीं करनी, वरना आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इस समय और काल पर अपना मूल्यांकन करिए, मंथन करिए और अपने ग्रहों का भी कुंडली दिखवा लो। कुंडली में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अच्छी बुरी, उन सब का आकलन करवा लो। कुछ ऐसे शुभ ग्रह योग होते हैं, ऐसे राजयोग होते हैं जो सुप्त अवस्था में होते हैं, जागृत नहीं हो पाते, क्योंकि कुंडली का एक नियम है कि जो पाप ग्रह योग है वो पहले पीड़ा देना शुरू कर देते हैं। तो उनकी पीड़ा में इतनी नेगेटिविटी एकत्रित हो जाती है जीवन में कि जातक के शुभ ग्रह योग का उसे लाभ ही नहीं मिलता कभी भी। ठीक है, जैसे विपरीत राजयोग की बात कर लें तो ये बड़ी ही विपत्तियों के बाद जीवन में आ पाता है, लेकिन तब तक जातक इतना नेगेटिव हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि उस राजयोग या तो वो आ ही नहीं पाता, या फिर आता भी है तो वो उसका लाभ नहीं ले पाता। तो इन छुपे हुए शुभ ग्रह योगों को भी एक्टिवेट किया जा सकता है, पाप ग्रह योगों को डीएक्टिवेट किया जा सकता है, ग्रहों को उन भावों से हटाया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, बस ये होगा तब जब आप अपनी कुंडली दिखाएं। ठीक है, तो कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपनी कुंडली दिखा लें। अब यहाँ पर 3-4 चीजें हैं जो आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके साथ घटित होंगी, इनका विशेष ख्याल रखो। सबसे पहली चीज ये कि कोई भी नुकीली धारदार पैनी चीज को संभाल कर प्रयोग करिए। ये चुभ सकती है, कट फट सकती है, चोट लग सकती है, गिरने का खतरा है, फिसलने का खतरा है, किसी से टकराने का खतरा है। तो थोड़ा सा अपनी हड़बड़ी
जल्दबाजी को नियंत्रित रखिए, फिर से वही बात आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीजों का संभाल का प्रयोग करिए। इसी के साथ साथ घर में कोई रिनोवेशन का कार्य कराना चाहते हैं, किसी प्रकार का मेंटेनेंस का कार्य कराना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य कराना, अभी रुक जाइए। बहुत से लोग प्लान कर रहे हैं, फर्नीचर लगवाना चाहते हैं, मेंटेनेंस का कार्य कराना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क कराना चाहते हैं, तो इस समय और काल पर रुक जाइए, अभी ये नहीं करना, ये समय ठीक नहीं है। फैसला गलत हो जाएगा, काम भी पूरा होगा नहीं और रुकावटें आ जाएंगी। इस समय और काल पर आपका कोई बनता हुआ चलता हुआ कार्य अचानक से रुक जाएगा, रुकावट आ जाएगी, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। कार्यों को पूरे प्रयत्न के साथ, पूरे प्रयास के साथ करिए। जहां जितनी आवश्यकता है उतनी मेहनत, उतना प्रयास वहां जरूर लगाइए, आलस बिल्कुल नहीं करिए। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, खो सकता है, चोरी हो सकता है, टूट फूट सकता है, थोड़ा संभाल कर चलें। वस्त्र और आभूषण किसी के साथ भी ना बदलें, ना किसी को दें और ना किसी के भी आप प्रयोग करें। किसी नई योजना पर कार्य करने से पहले थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, संभल जाइए। शेयर मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग लंबे लंबे इन्वेस्टमेंट ना करें और जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट का चुनाव ना करें और किसी से प्रभावित होकर, यानी कि किसी से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सलाह आपको गलत ही मिलेगी और उसके दुष्परिणाम आपको भोगने होंगे। सक्रियता आपके जीवन में बहुत अधिक रहेगी, मेहनत बहुत अधिक रहेगी, काम बहुत अधिक रहेगा, लेकिन हो सकता है कि उसके परिणाम आपको अभी प्राप्त ना हो। नौकरी करने वालों के लिए समय कंफ्यूजन वाला रहेगा, तरह तरह की जिम्मेदारियां मिलेंगी, अलग अलग तरीके के कार्य मिलेंगे और ओवर टाइम और मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। कार्यस्थल पर मान सम्मान के लिए संघर्ष रहेगा, उच्च अधिकारी पीछे पड़ेंगे, आपको जानबूझकर परेशान करते दिखाई देंगे। बिजनेस में कंपटीशन से परेशान रहेंगे, उधारी से परेशान रहेंगे, उधारी बहुत अधिक करनी पड़ेगी, कम से कम उधारी करें, सोच समझ कर चलें। साथ ही साथ बिजनेस में यानी कार्यस्थल पर कोई बड़ा परिवर्तन करने के ये समय नहीं है, अच्छा इस समय पर ना करिए। कुछ लोग परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग साइड इनकम जनरेट करने की कोशिश करेंगे, उसमें कामयाब भी हो जाएंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ा देना है या फिर किसी अन्य प्रकार का कोई साइड इनकम का अपना कार्य शुरू कर पाएंगे, ये अच्छी बात रहेगी। मन में आपके उल्टे सीधे विचार बहुत अधिक आएंगे, नकारात्मक विचारों की बाढ़ सी आएगी, तो थोड़ा इन पर नियंत्रण रखिए। अपनी किन्हीं पुरानी गलतियों, पुरानी खामियों की कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। मान सम्मान आपका जा सकता है, किसी के साथ बिना मतलब में अनायास ही बहस हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर रहना है। लोगों से कम बात करना है, ज्यादा बात करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अपनी अच्छाई और अपनी जो है ना अपने मन की भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखना है। जरूरत से ज्यादा किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहना है, वरना लोग आपका शोषण करना शुरू कर देंगे। वाणी पर नियंत्रण रखना है, मन की वासनाओं पर, काम वासना पर खास तौर से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, काम वासना बढ़ेगी। इन चीजों पर आप नियंत्रण रखिए। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन सा मौका है। देखो, अपॉर्चुनिटी और मौका तो आपको मिलेगा, एक दो नहीं 3 तरह से मिलेगा। पहला ये कि जो लोग नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए इंतजार में बैठे हैं और प्रयास कर रहे हैं, बार बार असफल हुए जा रहे हैं, उनका प्रयास सफल हो जाएगा। दूसरा, जो लोग लोन के लिए लोन चाहते हैं ना कि लोन मिल जाए बिजनेस के लिए या किसी अन्य काम के लिए, उनका लोन क्लियर हो जाएगा, लोन उन्हें अवश्य मिल जाएगा। तीसरा, कोई ऐसा कार्य जो निकट भविष्य में यदि हो जाए तो आपका बड़ा काम बन जाएगा, ठीक है। पेपर वर्क से जुड़ा हो सकता है, कोई आपके कैरियर से जुड़ा हो सकता है, ऐसा काम बन जाएगा। लेकिन यहां पर भी एक छोटी सी समस्या है कि ग्रह 100% अनुकूल ना होने की वजह से एंड मोमेंट पे जाकर काम बिगड़ सकता है, और वो बिगड़ेगा आपकी लापरवाही की वजह से, आपके द्वारा की गई किसी गलती की वजह से। कोई पेपर वर्क आपका कम हो सकता है, खामी रह सकती है, तो इन पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, ठीक है। सारी बातें हमने आपको स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बताई हैं। अब यहाँ पर देखो, जब राहु कुंडली में प्रबल होता है तो नेगेटिविटी को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर किसी के द्वारा दी गई चीजों को खाना पीना नहीं है, कुछ जरूरी सावधानियां हैं। कोई कुछ दे खाने पीने के लिए तो नहीं खाना है, घर के बाहर भोजन नहीं करना है, और किसी और के घर जाकर खाना, देखो कोई निमंत्रण है, कोई बड़ा प्रोग्राम है, वो एक बात अलग है, लेकिन अगर कोई अकेले में आपको बुलाता है, खाना खाने के लिए इन्वाइट करता है, तो इसे आप अभी अवॉइड कर दीजिए। अपने अंग वस्त्रों को संभाल कर रखिए, छिपा कर रखिए, बाहर न डालिए, और अपने बाल और नाखून न काटिए इन 3 से 5 दिनों में। बस इन चीजों का आप ख्याल रखिए। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान से जुड़े रहिए, प्रतिदिन मंदिर जाइए और किसी अपाहिज भिखारी को गुप्त रूप से धन का दान अवश्य कर दीजिए। इन चीजों को करिए, आपका जीवन बदलेगा। और जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये बातें आपके जीवन में घटित अवश्य होंगी, कुछ कम कुछ ज्यादा। अब सबसे बड़ी बात कि आज का ये जो दौर है ये भयंकर नेगेटिव है। यहाँ सबसे बड़े शत्रु अपने ही हैं, पराये नहीं, क्योंकि वो अपने जो है ना वो आपसे कंपटीशन करते हैं, जलते हैं, आपकी कमियों को जानते हैं, खामियों को जानते हैं, आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो इस निगेटिव दौर में अपने आप को, आप जैसे लोगों को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप भावुक हैं, दिल से सोचते हैं। आप किसी को दुखी नहीं कर सकते, बदले में आप चाहे कितना ही दुखी हो जाएं, और होता ही यही है कि आप दुखी के दुखी बने रहते हैं।
लोगों के लिए कितना भी कर दो, लोग खुशी नहीं होते हैं। ये निगेटिविटी का दौर है। ऐसे में इस निगेटिव नकारात्मक वातावरण में अपनी सुरक्षा करना बेहद आवश्यक है। और सुरक्षा कैसे होगी? सुरक्षा होगी आपकी जब आप किसी दिव्य शक्ति की शरण में आ जाए। ऐसे में हमारी माई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी सर्वोत्तम है। इनके साधना करने वाले, पूजा करने वाले को, इनका कवच धारण करने वाले के आसपास विशेष कवच बनता है, जिसे बाल का कवच कहते हैं, जिसे देवता भी भेद नहीं सकते बिना महामाई की मर्जी के। तो ऐसा ही विशेष महारक्षा कवच हमने यह निर्मित किया है आपके लिए। हम अपने हर कार्यक्रम में ये बताते हैं, और जो लोग इसे मंगवा लेते हैं उनके जीवन में चमत्कारी रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। हजारों, सैकड़ों हमारे पास एग्जाम्पल है, बताने चलेंगे तो पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। लोग खुद हमसे कहते हैं कि गुरुजी आप हमारा नाम ले लीजिए, हमें ऐसे ऐसे लाभ हुए, हम लिखकर आपको भेज सकते हैं, चाहे तो अपना वीडियो भेज सकते हैं, आप अपने कार्यक्रमों में दिखाइए। लेकिन ये दिखावेबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कोई सामान नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, ये तो भाव है। और भाव से ही जुड़ता है। जब आपका भाव महामाई से जुड़ेगा तो आप खुद ही कहेंगे कि हमें कवच चाहिए, और नहीं जुड़ेगा तो हम लाख कहते रहें, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नहीं पड़ेगा तो ना पड़े, हमें इस बात की फर्क भी नहीं है, क्योंकि हम भी शुद्ध और बुद्ध लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं, जो महामाई से प्रेम करते हैं, ना कि हर पल कुतर्क करते हैं। क्योंकि कुतर्कियों को कब तक समझाएंगे? इतना बुद्धि विवेक नहीं हमारे पास, नहीं इतना समय है। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ फैसला होगा कुंडली आकलन कराना और यह महारक्षा कवच मंगाना। ये दो फैसले आप अपने जीवन में करेंगे तो आपको 100% चमत्कारी परिणाम प्राप्त होंगे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात करते हैं उस उपाय की, उस क्रिया की जो आपको करना है, और अगले 3 दिन के अंदर अंदर आप उसके रिजल्ट देखेंगे, और 7 दिन के अंदर अंदर इच्छा मनोकामना पूरी होगी 101%। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या है वह क्रिया। इस क्रिया को 2 चरणों में किया जाएगा। पहला ये कि इस क्रिया में आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाना शुरू करना है। और जल कैसे चढ़ाएंगे आप इसे ध्यान से समझिए। शुक्रवार के दिन से आप इस क्रिया को शुरू करेंगे और अगले शुक्रवार तक ये जाएगी। शनिवार के दिन से नहीं, क्योंकि शनिवार का दिन शनि का दिन होता है, कहीं ना कहीं नकारात्मकता का दिन होता है। तो शनिवार के दिन से नहीं, ये शुक्र के दिन, क्योंकि यहां पर शुक्र को हम महत्व दे रहे हैं। शुक्र यानी माता लक्ष्मी। पीपल के वृक्ष पर हर दिव्य शक्ति का समय समय पर वास होता है, ये याद रखना। तो शुक्रवार के दिन से आपको प्रारंभ करना है। तो आपको एक लोटा लेना है, तांबे का, पीतल का, कोई भी लोटा ले सकते हैं। उस लोटे में आपको स्वच्छ जल भरना है, दूध थोड़ा सा डालना है, गाय का दूध डालें, गाय का ही घी डालें, थोड़ा सा शुद्ध शहद डाल दें, थोड़ा सा गुड़ डाल दें, और ठीक 12 बजे शुक्रवार के दिन, किसी भी शुक्रवार के दिन 12 बजे पीपल के वृक्ष की जड़ में इस लोटे को डालकर आए, जल को डालकर आए, और पीपल के वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और 7 बार अपनी इच्छा मनोकामना को बोलकर पीपल के वृक्ष को सुनाएं। ठीक है, क्योंकि इस समय पर, इसे कुतप काल कहते हैं, इस समय पर आपके पितृ पूर्वजों का वहां वास है, वो सुनेंगे, और वो आपके प्रथम देव हैं, उनकी पूजा अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद शुक्रवार के बाद अगले दिन शनिवार को आप 1 बजे दोपहर में जाएंगे और जल डालकर 7 बार अपनी इच्छा बोलेंगे। इसके बाद अगले दिन यानी रविवार के दिन आप 2 बजे जाएंगे, यानी कि प्रतिदिन 1-1 घंटा समय बढ़ाकर आप जाएंगे और जल वहां डालेंगे और 7 बार अपनी इच्छा मनोकामना बोलेंगे। 7 दिन तक लगातार आप इस क्रिया को करेंगे और आप चमत्कार देखेंगे। जो परिणाम आप देखेंगे देखकर खुद दंग रह जाएंगे। जी हाँ, 100% रिजल्ट। अब दूसरी क्रिया इसमें आपको करनी है। आपको 4 प्रकार का इत्र लेना है, गुलाब, केसर, चंदन और नागचंपा। ये 4 प्रकार का इत्र आपको लेकर मिला लेना है। इसमें थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा शहद मिला लीजिए, और उसके बाद इस इत्र को रात्रि के समय, सोते समय अपने पांव के तलवों पर हल्के हाथों से मसाज करनी है, और अपनी हथेली पर भी हल्के हाथों से मसाज करनी है। संपूर्ण पर्वत, संपूर्ण ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हो जाएंगे, शुक्र आपका अनुकूल हो जाएगा। इस उपाय और क्रिया को आप करना प्रारंभ करिए, इसके रिजल्ट देखकर आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे। 7 दिन तक लगातार आपको ये क्रिया भी करनी है। और इसी सामग्री से तिलक, जब दिन में आप घर से बाहर निकले काम के लिए, तो अपने माथे और अपने गले और अपनी नाभि पर इसका टीका लगाकर भी निकले। गुप्त टीका है, आकर्षक टीका है। इस क्रिया को आप करिए। ये 3 क्रियाएं एक साथ हो गई हैं, लेकिन इन्हें आप करिए 7 दिन में, और परिणाम देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे, कुंडली का आकलन कराना है, महारक्षा कवच लेना है, मां लक्ष्मी का सिद्ध श्री यंत्र लेना है, या कोई अन्य मन में प्रश्न उठता है, तो चिंता न करिए। वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए, आपको सारी बातें विस्तार से समझा दी जाएंगी। ये धाम के नंबर है। ठीक है, तो चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी।